हाय, वेलकम बैक। दिस इज़ प्रतीक और ये हमारे जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग एक डिक्शनरी एप्लीकेशन फ्रॉम स्टार्ट बनाने वाले हैं यूजिंग डिक्शनरी एपीआई। अब ऑब्वियस सा बात है कि अब सारे वर्ड्स तो हम लोग लिख के रख नहीं सकते हैं, तो एक एक्सटर्नल एपीआई है मेरे पास, डिक्शनरी एपीआई, जो कि ये अनऑफिशियल गूगल डिक्शनरी एपीआई है, किसी डेवलपर ने डाल के रखा हुआ है, जिसका ये डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। इसको मैं डिप्लॉय करके रखा हूँ, तो इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कैसे करेंगे। ओके, तो सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पर्सन। यहाँ पे आपको पर्सन का प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, उसके नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप दिया हुआ है पर्सन का प्रोनाउंसिएशन का, फिर उसके नीचे में आपको मीनिंग दिया हुआ है और फिर लास्ट में सिनोनिम्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से एक कार्ड व्यू में रेंडर करवाएंगे जो कि अंदर में स्क्रोलेबल होगा और ये पेज पूरा एक फिक्स्ड होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है और कुछ इस टाइप का ही दिखेगा मेरे फ़ोन पे भी। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने HTML फाइल पे। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक HTML डाल के रखा हुआ है जिसमें CSS को लिंक किया हुआ है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को लिंक किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक empty app.js फाइल है और एक मेरा empty style.css फाइल है। ठीक है, तो सब कुछ फ्रॉम स्टार्ट से लिखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं मेरे को क्या चाहिए। मेरे को इस तरह से एक h1 टैग चाहिए, एक इनपुट फील्ड चाहिए, फिर एक div चाहिए जिसके अंदर मैं इस तरह से टेक्स्ट दिखाऊंगा, एक ऑडियो टैग चाहिए, एक नॉर्मल टेक्स्ट है मेरे। ठीक है, और ये सब मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे बनाया हूँ मैं। तो यहाँ आ जाता हूँ बॉडी टैग में और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एप्लीकेशन को मैं रैप कर देता हूँ एक पेरेंट डिव में, जिसको कि मैं यहाँ पे अभी के लिए कंटेनर क्लास देता हूँ। ठीक है, और कंटेनर के अंदर आकर के मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक h1 टैग में मैं डाल देता हूँ ये जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ठीक है, अब जब मैं h1 डाल दिया हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड डाल देता हूँ और इसके प्लेस होल्डर में मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल के रखा हूँ कि टाइप एंड प्रेस एंटर। तो सेव करने पे ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया इस तरह से। ओके, इस इनपुट फील्ड में एक इवेंट को ट्रैक करने के लिए एक हैंडलर लगाना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पे अभी लगाऊंगा ऑन की प्रेस, क्योंकि जब जब ये की प्रेस होगा ना, ये चेक करेगा कि वो एंटर है कि नहीं है, और जैसे ही एंटर होगा तो वो वर्ड को फेच करेगा एपीआई से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ ऑन की प्रेस और इसको मैं लिख देता हूँ सपोज इनपुट हैंडल, और इसमें मैं इवेंट पास कर दूंगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, ये हो गया है फॉर्मेट मेरा। अब इसको देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी CSS तो है नहीं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, एक नॉर्मल सा बेसिक सा दिखेगा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑन की प्रेस क्यों लिखा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐप JS में जाता हूँ और यहाँ पे एक हैंडल नाम का एक बना लेता हूँ, अगर कॉन्स्ट हैंडल, जो कि मेरा इवेंट लेगा, और मैं चाहता हूँ क्या कि मैं कंसोल लॉग में कराता हूँ इसका वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं जो भी टाइप करूँगा आप कंसोल में देखिएगा क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो कंसोल में प्रिंट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा बटन कौन सा क्लिक हो रहा है। और अब सपोज मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ़ ई डॉट की इज इक्वल्स टू 13, मैं लिख देता हूँ
एंटर वाज प्रेस्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये एंटर होगा ना, एंटर का की कोड 13 होता है, ठीक है। तो जब एंटर प्रेस होगा तब ये कंसोल लॉग करेगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल में आ जाता हूँ और मैं लिख देता हूँ पहले कुछ भी रैंडम। तो अभी देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं कंसोल में लॉग किया, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आया एंटर वाज प्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर वाज प्रेस्ड की जगह पे यहाँ पे आप अब पूरा वैल्यू भी उठा सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये आपको पूरा वर्ड दे देगा, ठीक है। सेव करता हूँ इसको। अब मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे को पूरा वर्ड यहाँ पे कंसोल में दे दिया है, ठीक है। तो इसको मैं सर्च कर सकता हूँ इस वाले वर्ड को। तो ये मेरा इनपुट फील्ड भी हो गया है। अब आ जाते हैं एक नॉर्मल सा डिव पे जो कि मेरा रिस्पॉन्स को शो करेगा, यानी कि जो मेरा रिजल्ट आएगा सर्च करने के बाद, वर्ड को इस एपीआई में सर्च करने के बाद जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको यहाँ पे जो शो करेंगे, इसके लिए एक डिव बना लेते हैं। और रिजल्ट में मैं आकर के सबसे पहले ये जो हेलो टैग है मेरा, सॉरी जो वर्ड है मेरा, ओके। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में उसका फोनेटिक्स है कि ये प्रोनाउंशिएट कैसे किया जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ पी टैग में। ये CSS में इसको फिर करेक्ट करेंगे, तो अभी के लिए इसको लिख देते हैं। तो इसके बाद अब मेरा एक ऑडियो टैग होगा, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ ऑडियो। ऑडियो टैग डाल दिया और यहाँ पे सोर्स मांग रहा है मेरे से ऑडियो प्लेयर का। तो मेरे पास अभी सोर्स तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सोर्स को उठाता हूँ। ये मेरा ऑडियो का सोर्स है जो कि मेरे को साथ में मिल रहा है, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, कंट्रोल्स भी मेरे को दिखाने हैं, तो कंट्रोल्स के लिए क्या है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल्स, ठीक है। सेव किया, अब आ गया मेरा यहाँ पे कंट्रोल्स, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। Hello. ओके, तो ये सही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑडियो टैग हो गया है मेरा। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ इस तरह से मीनिंग्स, पहले तो मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ मीनिंग, या उसको हटा देता हूँ, सीधा यहाँ पे मीनिंग शो कर दूंगा मैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग भी हो गया मेरा। उसके बाद क्या है मेरा जो एक्चुअल मीनिंग आ रहा है मेरे पास, तो उसको मैं एक एम्प्टी पैराग्राफ टैग में दिखा दूंगा मैं। तो इसको मैं क्लास दे दिया वर्ड डेफिनेशन, और फिर इस लाइन को फिर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ जो कि मेरा सिनोनिम्स का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिनोनिम्स, ठीक है। और फिर लास्ट में मेरा क्या है, मेरे सारे के सारे सिनोनिम्स जो मेरे को यहाँ से मिल रहे हैं इस तरह से, जो कि एक एरे होगा। तो एरे को मैं एक पैराग्राफ टैग में दिखाऊंगा, पर पहले एक डिव बना देता हूँ जिसमें कि मैं सारे के सारे सिनोनिम्स को स्टोर करके रखूंगा। अब क्यों, तो बस ये CSS पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये छोटे छोटे एक बॉक्स में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया हूँ, सिंपल सा एक डिव डाल दिया हूँ जिसके अंदर सारे पैराग्राफ को बाद में मैं डॉम मैनिपुलेशन से इसमें इंसर्ट करूँगा और सभी का इस तरह से स्टाइल करके दूंगा मैं। तो पेरेंट वाले डिव में इसको शो करने के लिए मैं एक डिव डाल दिया हूँ सिनोनिम्स, जिसको मैं फ्लेक्स रखने वाला हूँ, ओके। तो बस इतना ही था मेरा HTML वाला पार्ट जो कि यहाँ पे हो चुका है, ओके। तो अब इसको वर्किंग के लिए पहले या तो app.js लिख सकते हैं, और अगर आपको डिज़ाइन पहले करना है तो आप पहले style.css कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले डिज़ाइन से शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने CSS में। अच्छा हाँ, CSS लिंक है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ अपने style.css पे, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्टार लगा के, यानी कि ओवरऑल को सिलेक्ट करके मार्जिन को 0 कर दूंगा, देन पैडिंग को 0 कर दूंगा, एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जो भी ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, जो मेन था मेरा यहाँ पे कंटेनर। मैं हेड को भी फोल्ड कर देता हूँ और style.css को राइट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको बॉटम में ले आता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये वाला काम हो गया कंटेनर का। तो कंटेनर को मैं अब थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ, डॉट कंटेनर। और कंटेनर का सबसे पहला काम करूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, DSPLAY फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स के साथ फिर मैं क्या करूँगा, हाइट और विड्थ सेटअप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कंटेनर है ना, ये फुल हाइट फुल विड्थ ले ले, ठीक है। तो विड्थ 100%, ओके, एंड हाइट मैं 100 VH डाल देता हूँ। अब आप जानते होंगे VH क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट। अब व्यू पोर्ट हाइट का मतलब होता है कि जो भी मेरे ब्राउज़र का जो भी विंडो है ये मेरा, इसका जो भी हाइट इसको मिल रहा होगा ये पूरा ले लेगा उसका, ठीक है, ठीक है। तो 100 VH हो गया यहाँ पे, हाइट और विड्थ हो गया मेरा 100%। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉक्स साइजिंग कर दूंगा मैं, इसको मैं दे दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ओके। और अब क्या करते हैं, क्योंकि अब ये सिंगल एक लेफ्ट एक साथ आ गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लेक्स का डायरेक्शन दे देता हूँ। मेरे को कॉलम चाहिए तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। सेव किया, अब ये वापस से नीचे आ गया है। और अलाइन आइटम्स सेंटर, उप्स, आ गया नीचे। एंड देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाँ। तो अब कुछ ये थोड़ा आ रहा है शेप में, ओके। और अब मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, अभी के लिए मैं देता हूँ ब्राउन, लेट्स सी, उप्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कोड मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, #FFC5A1। तो जो कोड मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा था उसको मैं यहाँ पे कॉपी किया हूँ, ठीक है, ओके। तो इतना सा काम मेरा हो गया है। सबसे पहले अब H1 टैग का थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि H1 का क्लास मेरा H1 है। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट मैं देता हूँ इसको सबसे पहले थिन 200, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट के साथ मैं देता हूँ इसको फ़ॉन्ट फैमिली सिस्टम का, सेव किए। और ये कुछ मेरा वैसे आ गया, ओके। ये थोड़ा ज़्यादा थिन हो चुका है शायद, इसका वेट को ज़रा सा बढ़ा देता हूँ, 300, ठीक है, ओके। एंड मार्जिन बॉटम थोड़ा सा, क्योंकि ये इनपुट फील्ड मेरा इसके साथ आ गया है, तो मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 15, ठीक है, ओके। तो मेरा H1 का काम ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं इनपुट फील्ड के ऊपर। ये थोड़ा आउटलाइन आ रहा है, मैं इनपुट फील्ड का थोड़ा आउटलाइन को रिमूव करता हूँ पहले, ओके। तो अब आ जाते हैं इनपुट फील्ड पे, और मैं इसके क्लास को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं डॉट, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग, क्योंकि ये चिपका हुआ है पूरा। और पैडिंग मैं इसको दे दूंगा हर साइड से 10 पिक्सल, लेट्स सी,
ठीक है। विड्थ दे देता हूँ थोड़ा, विड्थ इसको देता हूँ 500 पिक्सल्स। ओके, ठीक है। तो विड्थ हो गया है मेरा यहाँ पे 500 पिक्सल्स। देन अब आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज में, और इसको मैं देता हूँ 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, ठीक है। ओके, देन कलर मैं कंप्लीट ब्लैक नहीं देना चाहता हूँ, वन ही दे देता हूँ, जो कि काम कर जाएगा। और इसको हैश लगा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो अब आप जो भी लिखिएगा वो स्लाइट ब्लैक से डिफरेंट होगा, ठीक है, ब्लैक नहीं है पूरा। ओके, ये जो आउटलाइन आ रहा है ना, इसको अभी हटा देते हैं। तो अब आउटलाइन नहीं आएगा, यस, ठीक है। जब इतना दूर हो गया है तो अब मैं स्लाइटली देखता हूँ, शायद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी है, तो आप स्लाइटली बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, और चाहे तो बॉर्डर दे दे या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है बॉर्डर का। तो मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 पिक्सल्स का, ठीक है। नहीं, बॉर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर रेडियस की वजह से जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर था वो बिहेव करना बिगड़ गया है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल का देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड एंड हैश वन ही। लेट्स सेव दिस, ठीक है। तो ये अब पहले से बेटर दिख रहा है इनपुट फील्ड मेरा, ठीक है। ओके, तो ये मेरा सर्च फील्ड भी हो गया यहाँ पे। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ मेरे जो रिज़ल्ट वाले सेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिज़ल्ट को कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे रिज़ल्ट और पेस्ट कर देता हूँ रिज़ल्ट को। तो ऑब्वियस सा बात है, सबसे पहले मेरे को इसका मार्जिन देना होगा, क्योंकि ये पूरा एकदम उसके साथ आ गया, इनपुट फील्ड के साथ आ गया है। तो एम टॉप लिखता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 20 पिक्सल्स, लेट्स सी, ठीक है, बेटर। देन विड्थ एंड हाइट, तो विड्थ ऑब्वियस सा बात है इनपुट फील्ड के इक्वल लेना है, विड्थ 500 पिक्सल्स, लेट्स सी, ठीक है। एंड देन विड्थ के बाद आ गया मेरा हाइट, हाइट को ही 500 पिक्सल्स रख देता हूँ, स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है। वहाँ पे स्क्वायर नहीं है पर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दिया हूँ। और फिर बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 पिक्सल्स, ठीक है। ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ना बैकग्राउंड कलर मैं नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ कंप्लीट वाइट, लेट्स सी, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ अंदर से, क्योंकि पूरा बॉर्डर के साथ आके चिपक गया। तो पैडिंग अभी मैं देता हूँ एक बार 30 पिक्सल्स, लेट्स सी, ठीक है। पैडिंग के साथ अब मैं देना चाहता हूँ इसको एक बार के लिए, क्योंकि ये ना हॉरिजेंटल स्क्रॉल होगा इसमें। तो अगर मैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल नहीं दूंगा तो क्या होगा कि ये ना इसके बाहर आएगा, नहीं तो डिव का साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो वाई कर देता हूँ, और ओवरफ्लो वाई को कर देता हूँ मैं स्क्रॉल, ठीक है। तो ये अब इसमें स्क्रॉल बिहेवियर चालू हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रॉल बार जैसा आ गया, ठीक है। तो ओवरफ्लो भी हो गया यहाँ पे। अभी भी कुछ मिसिंग है, डिस्प्ले रहने देते हैं, डिस्प्ले को। मार्जिन टॉप हो गया है मेरा सही से, फिर विड्थ हाइट हो गया है, बॉर्डर रेडियस हो गया है, देन बैकग्राउंड कलर हो गया है, देन पैडिंग हो गया है, देन ओवरफ्लो वाई हो गया है। इसको देखते हैं पहले। ओके, ये मेरा जो बॉर्डर राइट लेफ्ट है, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है। बॉर्डर लेफ्ट मैं चाहता हूँ सपोज 5 पिक्सल का सॉलिड, और कलर मैं इसको देना चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क, जो मेरा मेन कलर है ये वाला, इससे मैं थोड़ा सा डार्क देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हैश एंड देन पेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया पर ठीक है। ओके, तो अब ये कुछ इसके सिमिलर हो गया है,
ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर के जो भी मेरे ये इंटरनल H1 हैं या पैराग्राफ टैग हैं, इन सबको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे और डॉट रिजल्ट H1। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, अब सिर्फ इसके टारगेट करेंगे, जो रिजल्ट के अंदर के जो H1 टैग है बस उसको टारगेट किया जाएगा। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ को ऑब्वियसली बढ़ाना चाहूँगा 40 पिक्सल्स, लेट्स सी। ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा वेट कम करना है, 300, मेरे को ये 300 बेटर लगता है। ओके, एंड देन फ़ॉन्ट फैमिली, सिस्टम, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब मेरे को डालना है इनलाइन कर देता हूँ इसको, और इसके साथ मेरे को देना है मार्जिन। इसमें रहने देते। अब आ जाते हैं रिजल्ट के पी टैग में, और पी टैग में मेरे को सबसे पहले देना है इसको इनलाइन ब्लॉक लगाना है, ताकि ये हेलो के जस्ट राइट साइड आ जाए। तो डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक, ठीक है, ओके, आ गया उसके बगल में। ओके, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से क्या हुआ, सेव करते हैं इसको, तो ये आ गया इसके बगल में। ठीक है, ओके। और मेरे को क्या करना है, इसको पैडिंग देना है हर साइड से, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है वो कलर जो हल्का सा शेड है एक, तो मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल का। ये तो हो जाएगा हर साइड से, तो मेरे को देना है टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल का एंड लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल का, लेट्स सी। ठीक है, और मैं इसको देना है मेरे को बैकग्राउंड कलर, पेस्ट करता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, ये सभी को ले लिया। तो पैडिंग का ना करके मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा स्पेशल क्लास दिया हुआ है ना फोनेटिक्स, मैं उसमें कर देता हूँ ये। तो इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे डॉट, हाँ ठीक है, तो ये अब ऐसा सही हो गया है। और मेरे को इसको देना है थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, लेट्स सी। ठीक है, एंड अब मेरे को यहाँ पे देना है फ़ॉन्ट का साइज को बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, और फ़ॉन्ट फैमिली, सिस्टम। अब आप ये कॉमन रूल बना के सबसे टॉप पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह को, इसको आप सबसे पहले ही लिख सकते हैं, तो वो बेटर वे होगा। ठीक है, बट वो मैं अभी किया नहीं, तो अभी मैं सब में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा ये अब दिखने लग गया है, और इसको मेरे को थोड़ा सा देना होगा मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, लेट्स सेव दिस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर आप इस तरह से जो मेरा ये था पी टैग का इनलाइन ब्लॉक, अगर आप इनलाइन ब्लॉक नहीं लिख करके सिर्फ इनलाइन लिखे होते तो ये पैडिंग नहीं काम करता। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव किया और ये पैडिंग हटी है। ठीक है, तो इसलिए इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट की तरह इसको बिहेव करना है, इसलिए मैं इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे लिख के रखा था। ठीक है, तो आ गया वापस से पैडिंग। ठीक है, तो ये कुछ मेरा इस तरह से दिख रहा है, चलिए ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस ऑडियो वाले को 100% विड्थ देता हूँ, रिजल्ट टैग के अंदर में डॉट रिजल्ट के अंदर में ऑडियो, और इस ऑडियो को मेरे को देना है विड्थ 100%। किसका, तो पेरेंट का। तो ये रिजल्ट का 100% विड्थ ले चुका है, पर दोनों साइड से पैडिंग है तो ये पैडिंग को भी मेंटेन किया हुआ है। पैडिंग मतलब इंटरनल पैडिंग है ये मेन रिजल्ट का, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, तो विड्थ का
100% हो गया है। उसके बाद मैं अब आ जाता हूँ उसको आउटलाइन। लेट्स प्ले दिस। Hello. तो इसमें भी आउटलाइन है, तो मेरे को आउटलाइन को नन कर देना है। पता नहीं क्यों इन सब का आउटलाइन अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आउटलाइन नहीं आ रहा है, कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अब इस ऑडियो को मार्जिन बॉटम देता हूँ। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं वर्ड मीनिंग पे। जो ये मेरा क्लास है वर्ड मीनिंग पैराग्राफ टैग में, मैं उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये फ़ॉन्ट साइज में यहाँ पे 24 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है फ़ॉन्ट वेट वगैरह, और इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली यहीं पे देता हूँ। वर्ड डेफिनेशन को मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 28 पिक्सल्स। लेट्स सी, यहाँ पे मैं जो भी डॉट रिजल्ट करके लगाया था उससे थोड़ा इशू आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिविजुअली क्लास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेव किया और वर्ड मीनिंग को ऐसे कर दिया हूँ। ठीक है, और इससे पहले जो मेरा ये फोनेटिक्स वाला है इसको भी सेम कर देता हूँ मैं। सेव आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इस फोनेटिक्स वाले को पैडिंग देना पड़ेगा, तो इस वाले में से कट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग में से नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को फोनेटिक्स में चाहिए। ठीक है, ओके, और ये फ़ॉन्ट फैमिली, तो ये अब मेरा कुछ सही हो गया। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा सही से, और मीनिंग में यहाँ पे कुछ डाल के देखता हूँ। तो मीनिंग के लिए मेरे को थोड़े से CSS लिखने पड़ेंगे, तो मैं उठाता हूँ इसके क्लास को और ऑडियो के नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे डॉट वर्ड डेफिनेशन, और मेरे को फ़ॉन्ट साइज सबसे पहले तो बढ़ाना है। इसको मैं कर देता हूँ 28 पिक्सल्स। लेट्स सी, ठीक है, देन फ़ॉन्ट फैमिली, इसको कर देता हूँ सिस्टम। ठीक है, और इसको मैं करना है थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ओके, और थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मीनिंग के नीचे। जो मेरा ये है इसके नीचे मेरे को देना है मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, ठीक है, ओके, और मैं इस तरह से वर्ड डेफिनेशन के नीचे भी देता हूँ मैं। सेव, हाँ, तो ये अब शेप में आ रहा है। ठीक है, और सिनोनिम्स के लिए मेरे को क्या है कि जो मेरा ये डिव है ना, डिव सिनोनिम्स, इसको फ्लेक्स बनाना होगा, और साथ में इसके अंदर मेरे को 2-3 पैराग्राफ भी डालना होगा। तो मैं p डॉट इनको क्लास देता हूँ पिल्स, और इन सब के अंदर मेरे को चाहिए ठीक है, लेट्स सेव दिस। तो कुछ इस तरह से सिनोनिम्स यहाँ पे आ गया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले डाल देता हूँ फ्लेक्स। अब आ गए हैं सब एक लाइन में, पर मेरे को चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बेटर, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ इस इन सभी को 28 पिक्सल्स। लेट्स सी, ठीक है, एंड देन पिल्स, और इनको पेस्ट कर दो मार्जिन राइट 20। सेव, ठीक है, ओके, और इनके साथ मेरे को देना है इनको पैडिंग, इधर 5 पिक्सल का और इधर 10 पिक्सल का। क्यों बताता हूँ, 5 पिक्सल टॉप बॉटम हो जाएगा और 10 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे को चाहिए बैकग्राउंड कलर,
लेट्स सी। ठीक है, अब ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल हो गया है। ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स रैप कर देता हूँ। फ्लेक्स रैप क्यों नहीं काम कर रहा है? डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया यहाँ पे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गया है मेरे पे, और फ्लेक्स रैप ऊपर जाएगा। शिट, सेव किए, अब आ गया यहाँ पे सही से। ठीक है, ओके। और इन पिल्स को मेरे को देना है मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, लेट्स सी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा सिनोनिम्स दिख रहा है। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, रेडियस सॉरी, सपोज 50 पिक्सल्स, लेट्स सी। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ 22, लेट्स सी। ठीक है, एंड पैडिंग 10 की जगह पे 20, लेट्स सी, मच बेटर। और इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। मार्जिन बॉटम ज़्यादा हो गया, मैं इनको 10 पिक्सल देता हूँ, अभी सही दिख रहे हैं। ओके, तो मैं इसको रेडियस भी बहुत ज़्यादा दे दिया हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सिर्फ 5 रहने देता हूँ, मच बेटर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आउटपुट दिखने वाला था मेरा, उसको मैं सही कर लिया हूँ CSS को। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो मेरा स्क्रॉल बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये जो स्क्रॉल बार मेरा यहाँ पे कस्टम स्क्रॉल बार है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, आ जाते हैं एकदम टॉप पे CSS के। स्क्रॉल बार के लिए मेरे पास है वेबकिट स्क्रॉल बार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, /webkit डालता हूँ, और उसमें डाल देना मेरे को डैश स्क्रॉल। अब वेबकिट के स्क्रॉल बार के अंदर आकर के मेरे को डालना है सबसे पहले तो विड्थ, अगर आपको विड्थ मैनिपुलेट करना है तो मेरे को चाहिए भाई 10 पिक्सल्स का। ठीक है, सेव। कुछ मिसिंग है, अच्छा हाँ, डैश। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे विड्थ अभी तो नहीं दिख रहा है 10 पिक्सल्स का, मेरे को कलर देना होगा, मेरे को वेब किट का कलर देना होगा स्क्रॉल बार का। उसके बाद मेरे को चाहिए डैश वेब किट डैश स्क्रॉल बार डैश ट्रैक। इसको मेरे को बैकग्राउंड कलर देना होगा। ठीक है, स्क्रॉलेबल है, और यहाँ पे स्लाइट थोड़ा ग्रेइश ले आता हूँ। ठीक है, और अब मेरे को देना है इसके थंब का स्क्रॉल का कलर, वेबकिट डैश स्क्रॉल बार डैश थंब, और थंब को मेरे को देना है बैकग्राउंड कलर। लेट्स सी ये कौन सा कलर है, ओह देखता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा कलर दिख रहा है ये, मेरे को यही उठाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल में पीछे, एक काम करता हूँ उसको लाइट में भी ऐसा ही कलर दे देता हूँ। और इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब जब ज़्यादा स्क्रॉल होगा ना तब आपको दिखेगा बेटर। ये स्क्रॉल बार थोड़ा बेटर दिख रहा है। ठीक है, और मार्जिन राइट भी ज़्यादा हो गया है, मैं इसको भी थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, मच बेटर।
हाँ, इसमें भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, हो गया इतना। तो अब आ जाते हैं JS में। ठीक है, मेरा इतना दूर का काम खत्म हो गया, CSS को बंद कर दिया। अब आ जाते हैं JS में। तो JS में मैं यहाँ पे जो बेसिक काम करके रखा हूँ, तो इसको लेके ही आगे बढ़ना है। तो मेरे को एक एक एलिमेंट को अब सेलेक्ट करके उनमें वैल्यूज़ डालना पड़ेगा। तो मेरे को इस H1 को भी सेलेक्ट करना होगा, इस फोनेटिक्स वाले टैग को भी सेलेक्ट करना होगा, इस ऑडियो वाले प्लेयर को भी सेलेक्ट करना होगा ताकि मैं इसका सोर्स को सेटअप कर पाऊँ। फिर मीनिंग के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिनोनिम्स के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले कॉन्स्ट, मैं इस पूरे डिव को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो रिजल्ट डिव, क्योंकि इसको मेरे को पहले हाइड रखना है, बाद में इसको शो करवाना है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में मेरे को डालना है डॉट रिजल्ट। आई गेस ये मेरा था डिव, लेट्स सी। डॉट रिजल्ट, ठीक है, मैं इसको नीचे में ओपन ही कर लेता हूँ, स्प्लिट डाउन। डॉट रिजल्ट आ गया मेरा यहाँ पे। रिजल्ट हो गया, तो अब H1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रिजल्ट के बाद H1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट मेरा सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा सिर्फ डिव टैग को, क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स को मैं वहाँ से क्रिएट करके भेजूँगा। तो हो गए मेरे सारे एलिमेंट्स, ये सारे टैग्स मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। अब इनके साथ मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में आप देखे थे कि मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर रहा था सेलेक्ट करने के लिए, या फिर गेट एलिमेंट बाय आप क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। पर ये क्वेरी सेलेक्टर क्या है? ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर मेरा एक सिंगल एलिमेंट है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आईडी हो, चाहे क्लास हो, चाहे वो टैग नेम हो। ठीक है, आप डॉट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे तो वो क्लास को सेलेक्ट करेगा। हैश लगाएंगे और फिर वर्ड लिखेंगे तो वो आईडी वर्ड को सेलेक्ट करेगा। और अगर सीधा आप लिख देंगे तो वो उस टैग को सेलेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे ऑडियो टैग को वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, कंप्लीट सिमिलर है, बस मेथड डिफरेंट है मेरा। ठीक है, ओके, तो अब इतना दूर सेलेक्ट हो चुका है मेरा ये। इसके बाद मेरे को क्या करना है कि जो मेरा ये वर्ड, जो इनपुट वाला फील्ड है ना, इसका जो मेरे को वर्ड मिल रहा है यहाँ पे, इस वर्ड को मेरे को इस API के साथ भेजना है। तो पहले देखते हैं इस API को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि आपको इस API को यूज़ करने के लिए ये URL लेना है, और फिर आपका यहाँ पे लैंग्वेज कोड होगा, और उसके बाद लास्ट में आपका वर्ड होगा। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंटर प्रेस किया,
और ये मेरे को कुछ इस टाइप से जेसन में डेटा मिल गया है, ठीक है। तो इसके अंदर के वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मेरा ऑडियो भी है, फिर यहाँ पे मीनिंग्स है मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और एक कॉन्स्ट में डाल देता हूँ, कॉन्स्ट URL इज इक्वल्स टू, पेस्ट किया यहाँ पे मैं, ठीक है। और ये वर्ड को हटा देता हूँ क्योंकि इस वर्ड को मेरे को सर्च नहीं करना है। हो गया मेरा यहाँ पे। अब जो भी वर्ड को सर्च करना है मेरा, तो उस वर्ड को इस URL के लास्ट में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ कि मेक अ रिक्वेस्ट टू द API, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वर्ड को निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं अभी के लिए इस वर्ड को। लेट्स सी, मिल रहा है मेरे को ये पर्सन, अलर्ट को हटा दिए, ठीक है। अब API में कॉल करना है। तो याद होगा मैंने आपको एसिंक अवेट बताया था। तो मेरा वीडियो नंबर 26 में मैं एसिंक अवेट को समझाया हुआ हूँ कि जब भी कोई एक्सटर्नल API या फिर किसी भी ऐसा सिचुएशन में है जहाँ पे रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लग सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे एसिंक अवेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि पहले कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू फेच, और फेच में URL डाल देता हूँ और URL को कॉन्कैटिनेट कर दूंगा इस वर्ड से, ठीक है। लेकिन अब ये फेच मेरा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना होगा। और क्योंकि इसको अवेट लगाए हैं तो आपको अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिंक लगाया और यहाँ पे अवेट। अब मेरे को मिलेगा रिस्पॉन्स में यहाँ पे रिजल्ट, और इस रिजल्ट को मेरे को चेक करना है, मतलब कन्वर्ट करना है डेटा, इसमें जेसन को पार्स करना है, क्योंकि डेटा मेरे को हमेशा जो भी मिलेगा वो जेसन डेटा मिलेगा। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट जेसन, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट जेसन कर दिया, ओके। अब जब मेरे को जेसन डेटा मिल चुका है तब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस रिजल्ट वाले डिव को डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि पहले से ये हिडन था। डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसको कर देना मेरे को ब्लॉक। और इसको पहले से मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ जा करके। सेव किए, आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स मेरा हाइड हो चुका है। बट लेट्स सी, मैं जैसे ही कोई वर्ड को सर्च करूँगा तो वो फेच को हिट करेगा और फिर मेरा रिजल्ट को वो शो कर देगा। तो वो शो कर दिया है, ठीक है। ये परफेक्टली काम कर रहा है, ओके। तो इतना दूर का काम मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बाद मैं एक एक वैल्यूज़ को उठाऊंगा और उन वैल्यूज़ को
इनमें सेट कर दूंगा इनर टेक्स्ट के हेल्प से। तो पहले देखते हैं डेटा में मेरे को मिल क्या रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखते हैं कि क्या मिलता है डेटा में। और मेरे को पता है ये इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, मेरे को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देना चाहिए इसको, नहीं तो ये शो नहीं करेगा सही से। हाँ, अब ये सही से दिखेगा। तो अभी मेरे को एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है। कोई नहीं, देखते हैं मेरे को इस रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। मेरे को याद है जब भी मैं किस तरह से इस एपीआई को हिट करूँगा कोई भी वर्ड के साथ, जैसे मैं यहाँ पे लास्ट में वर्ड डाल के रखा हूँ हेलो, तो इस तरह से मेरे को कुछ मीनिंग मिलता है। तो सबसे पहले वर्ड जहाँ पे आपको हेलो मिलेगा, उप्स, फिर फोनेटिक्स होगा जो कि एक एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है मेरा टेक्स्ट और ऑडियो। यहाँ पे आपको दो दो मिल रहे हैं अलग अलग। फिर यहाँ पे आपका मीनिंग है। तो सबसे पहले मेरे को एक्सेस करना है इस वर्ड को। तो ये जो मेरा ब्राउज़र एक्सटेंशन है ना, ये मेरे को इसका पाथ दे रहा है कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी पाथ अगर करूँगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कंसो अलर्ट और मैं डाल देता हूँ डेटा और उसके साथ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को एक एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो एरे का पहला आइटम हो गया 0, तो आप आ गए एरे के अंदर। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट है जिसका एक की है वर्ड। ठीक है, उसको आपको एक्सेस करना है। तो लेट्स सी, आई गेस मेरे डेटा में कुछ मिल नहीं रहा है क्या? लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। URL en देन वर्ड। एक काम करता हूँ, मैं इस URL को यहीं पे उठा लेता हूँ पूरा इस और मेरे को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, टेम्पलेट लिटरल में रैप करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इस पूरे को बैकटिक से रैप कर देना है। ठीक है, लेट्स सेव दिस और अब इसको मैं कर दूंगा मैं ये अभी भी अलर्ट नहीं कर रहा। तो इतना दूर काम मेरा हो गया, मैं डिस्प्ले करवा इसको ब्लॉक कर दिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा वर्ड एलिमेंट है ना, मीनिंग नहीं, ये वर्ड एलिमेंट, इसके मैं इनर टेक्स्ट में सेव कर दूंगा। इनर INNER टेक्स्ट में डेटा ये प्रॉब्लम। ओके, एक चीज़ यहाँ पे मेरा मिस हो गया है, इसको भी अवेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेसन में कन्वर्ट करने के लिए भी ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो डेटा और जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है वो एक एरे होता है। तो मेरे को सबसे पहले इस एरे को ट्रैवर्स करना होगा। डॉट, मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ, पेस्ट किया। ठीक है, इस 0 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी एरे में लगा चुके हैं। लेट्स सेव दिस। ठीक है, और देखते हैं क्या मिलता है मेरे को। मैं HTML में क्या टेक्स्ट रखा हूँ, हेलो। तो मैं सर्च करता हूँ सपोज डेवलपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये डेवलपर को सेट कर दिया है। ठीक है,
तो उसी तरह जो भी यहाँ पे सेट करना होगा उसको मैं सेटअप करूँगा फोनेटिक्स में। डेटा, और देखते हैं फोनेटिक्स कहाँ पे है। फोनेटिक्स सेम पाथ पे है, तो इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पाथ पे गया। ये एक्सटेंशन मैं आप लोग को दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये कौन सा एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको सेव किया। ओ, मेरे को फोनेटिक्स के अंदर में जाना था। फोनेटिक्स खुद एक एरे है, ठीक है, मेरे को यहाँ तक जाना है, सॉरी इस टेक्स्ट तक, तो मेरे को इसका पाथ कॉपी करना है। ठीक है, और इस जीरो को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। लेट्स सेव दिस एंड सर्च करते हैं फिर से। लेट्स सी जावास्क्रिप्ट का कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फोनेटिक्स पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे एस है फोनेटिक्स, और यहाँ पे मेरा मैं फोनेटिक लिख के रखा हूँ, फोनेटिक्स, इसको सेव करना था। और अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोनेटिक्स भी आ गया है। ठीक से आपको प्रॉपर तरीके से इसको सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो अब अपने इस ऑडियो प्लेयर का सोर्स को सेट करना है। तो ऑडियो को सेलेक्ट करते हैं, ऑडियो डॉट एस आर सी इज इक्वल्स टू, एंड देखते हैं यहाँ पे सोर्स कहाँ से मिल रहा है मेरे को। ये वाला जो है मेरा ऑडियो का सोर्स, कॉपी पाथ यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और ये ज़ीरो की जगह पे मेरे को डालना है स्क्वायर ब्रैकेट, और उससे पहले लिखना है मेरे को डेटा। ठीक है, फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं अब जो भी मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये वर्ड चेंज हो रहा है, फोनेटिक्स चेंज हो रहा है, और ये मेरा ऑडियो का प्लेयर चेंज हो रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे सपोज मेरे को डालना है डमी, लेट्स सी डमी। तो इस तरह से मेरे को वैल्यूज मिल रहे हैं जिनको मैं डॉम मैनिपुलेशन में यहाँ पे सेट कर पा रहा हूँ। इसके बाद मेरे को सेट करना है अपने मीनिंग को। तो मीनिंग में मेरे को जाना है इस डेफिनेशन के पास। तो मैं इसको कॉपी पाथ किया, और जो वर्ड मीनिंग था उसके इनर टेक्स्ट में मेरे को सेट करना है। इनर टेक्स्ट, लेट्स पेस्ट दिस, लेट्स सेव दिस वर्ड डॉट इनर टेक्स्ट, और उसमें ये डाल दिया स्टूडेंट, अ पर्सन हु इज स्टडिंग एट अ स्कूल और कॉलेज। आ चुका है सही से, स्टूडेंट। डेफिनेशन भी, प्रोनाउंसिएशन भी सही से आया है। ठीक है, मीनिंग भी आ गया सही से। अब बस मेरे को सिनोनिम्स में देखना है कि सिनोनिम्स में कैसे काम होगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स के लिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, तो पहले ना सारे के सारे इस सिनोनिम्स को यहाँ पे नहीं है, इस वाले वर्ड में आते हैं। ओके, डॉक्टर का आ गया मेरा, तो इसमें सिनोनिम्स हैं, तो वो एक एरे है, तो मेरे को एक लूप लगा के एरे को इटरेट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड के इनर टेक्स्ट में आ गया हूँ, इसका काम हो गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, तो सबसे पहले इस एरे को सेलेक्ट करते हैं, कॉन्स्ट SYNONYMS सिनोनिम्स एरे इज इक्वल्स टू, इस सिनोनिम्स के एरे को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी पाथ एंड देन डेटा, उसके बाद पेस्ट किया, और इस जीरो को मेरे को इसमें डाल देना है। लेट्स सेव दिस, ये मेरे को एरे मिल गया है। ठीक है, अब इस एरे में लूप किया जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ और एक फॉर लगाता हूँ। लेट आई इक्वल्स टू 0 एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उठाना है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर उसको कंकैटिनेट करना है।
ठीक है, पी टैग के साथ। तो मैं क्या करूँगा, सपोज लेट सिनोनिम्स डेटा इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। और इस एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, भरूँगा यहाँ पे लूप के अंदर। तो क्या करूँगा मैं, सिनोनिम्स डेटा प्लस इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको बताया हूँ एडिशन इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एक पी टैग। पहले तो इसको इस तरह से कर देता हूँ, एक मेरा पी टैग होगा जिसको अंदर में मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पहले एक क्लास डाल देता हूँ यहाँ पे, और क्लास था मेरा पिल्स, हाँ पिल्स ही था मेरा शायद। पिल्स और यहाँ पे वर्ड में मैं डाल दूंगा मैं $, और यहाँ पे मैं डालूंगा सिनोनिम्स एरे के आई को, मतलब पहले वाले वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया मेरा, और उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है। जो मेरा ये सिनोनिम्स वाला जो डिव था ना, यहाँ आप देख सकते हैं सिनोनिम्स वाला एक डिव होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और इस सिनोनिम्स वाले डिव में मैं पॉपुलेट करूँगा उसको। तो मेरे सारे के सारे सिनोनिम्स को मैं एक सिनोनिम्स डेटा वाले वेरिएबल में एक पी टैग के फॉर्म में सभी को इंडिविजुअली रख लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, सिनोनिम्स डॉट इनर HTML, क्यों, क्योंकि अब मैं पैराग्राफ भेज रहा हूँ इसके अंदर। कौन सा, तो सिनोनिम डेटा को, ठीक है। लेट्स सेव दिस, और अब इसको देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। मेरा वही है लिंक, डाल देता हूँ स्टूडेंट एंड लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट मिल गया है, student, यहाँ पे उसका ऑडियो प्लेयर आ गया है प्रोनाउंसिएशन का, फिर उसका एक डिफिनेशन आ गया, और फिर ये मेरा सिनोनिम्स आ गया, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्कॉलर, ट्यूटी, ये जो मेरे को सिनोनिम्स वहाँ से मिला है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी भी इस पूरे एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगर मैं कुछ भी रैंडम वर्ड डाल दूंगा और अगर मैं सर्च करता हूं तो मेरे को ये वर्ड नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट पे ही रह गया है, ठीक है, कोई वर्ड नहीं मिला इसको। तो कोई वर्ड नहीं मिला तो ये पुराने डॉम को चेंज भी नहीं किया है। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर कुछ इस तरह से एरर आए ना तो एक अलर्ट दिखा देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि ये एरर दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इस लिंक को कॉपी करता हूं और मेरे पास एक सर्विस है पोस्टमैन। इस पोस्टमैन को मैं यूज करता हूं अपने इस एपीआई वगैरह को टेस्ट करने के लिए कि रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है मेरे को। सपोज अगर सक्सेस हुआ तो उसके लिए कुछ और मिलेगा मेरे को, फेलियर हुआ तो उसके लिए कुछ और मिलेगा मेरे को। तो वही देखते हैं यहाँ पे कि क्या मिल रहा है मेरे को रिस्पॉन्स में। तो मैं यहाँ पे इस डिक्शनरी एपीआई को यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैं डाल दिया इस एपीआई को, और मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और अब इस पर रिक्वेस्ट फायर करके देखते हैं। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, ये मेरे अदर प्रोजेक्ट्स हैं। सेंड, तो आप देख सकते हैं आपको टाइटल मिला है नो डिफिनेशन फाउंड, और मैसेज में मिला आपको कुछ लेंथी सा एक स्ट्रिंग, और रेजोल्यूशन मिला आपको, ठीक है। और साथ में आप देखिए आपको एक स्टेटस कोड मिला है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर डाल देता हूँ कि एक मीनिंगफुल वर्ड को मी जैसे, तो आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिला है और साथ में मिला है 200 ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसफुल रहा है, आपका रिस्पॉन्स सही से आपको मिल चुका है, ठीक है। तो इसी को यूज करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इफ चेक लगा देता हूँ।
कि यहाँ पे आ गया रिजल्ट, और इफ रिजल्ट डॉट ओके, अगर ये ओके रहा तो अच्छा, इसको मैं नॉट ओके कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पहले एरर चेक करना है। नॉट ओके अगर रहा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो अलर्ट नो डेफिनेशन फाउंड, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न, ताकि इसके बाद का कोड को एग्जीक्यूट ही ना करे वो, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे आपको मिल चुका है नो डेफिनेशंस फाउंड, ओके। तो इसके बाद मेरा ये क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बाद ये मेरा ब्लॉक भी नहीं किया और बाकी एलिमेंट्स को शो भी नहीं किया, कुछ इस तरह से। और अगर मैं अब सही से वर्ड डालूं जैसे रन, तो ये मेरे को मीनिंग भी दिया है यहाँ पे, और काफ़ी सारा सिनोनिम्स भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सपोज किसी वर्ड में सिनोनिम्स नहीं मिलता हमें, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में सिनोनिम्स नहीं मिला था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो आ गया, पर ये सिनोनिम्स अभी भी रन का ही शो कर रहा है, जो पिछला मेरे को शो किया हुआ था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि सिनोनिम्स में एरे में मेरे को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और फिर उसके बाद मैं इसको ये सारा काम करूँगा। तो इफ सिनोनिम्स एरे, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, अगर रहा तो मैं क्या करूँगा, ये सारे टास्क परफॉर्म करूँगा। सपोज यहाँ पे अब डालता हूँ जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे शो नहीं किया जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे रन डाल के देखते हैं, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स नहीं मिलता है तो मैं एल्स लगा सकता हूँ कि जो मेरा सिनोनिम्स है ना डॉट इनर HTML, उसको मैं एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, रन मिल गया मेरे को, और अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और मेरे को इसमें कुछ नहीं मिला तो मैं इसको खाली कर दिया हूँ, ठीक है। या फिर सिनोनिम्स की जगह पे कर देता हूँ नो सिनोनिम्स अवेलेबल, ठीक है। तो इसको बेटर दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको p टैग में रैप कर देता हूँ, और इस p टैग को क्लास दे देता हूँ इसको क्लास दे देता हूँ पिल्स, लेट्स सी। और क्योंकि मेरा इन अंदर में भी मैं डबल कोट यूज़ किया हूँ तो बाहर में मैं सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ, ओके। लेट्स सी, नो सिनोनिम्स अवेलेबल, ठीक है, ये बेटर दिख रहा है। और कुछ और छूटता है क्या, एरर वगैरह देख लेते हैं। सपोज कुछ रैंडम वर्ड डाल दिए, नो डेफिनेशंस फाउंड, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अब ये परफेक्टली काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको आराम से आप डिप्लॉय कर सकते हैं, तो चलिए इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। इसको डिप्लॉय करेंगे, एक साइट है मेरे पास नेटलीफाई, ठीक है। तो आ जाते हैं नेटलीफाई पे, और ये नेटलीफाई अच्छा पॉपुलर है, ठीक है। इसका प्राइसिंग फ्री प्लान मोर देन एनफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप गिट के साथ डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, CI/CD इनेबल्ड है, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जिसमें कि आपका क्या है कि आप गिटहब पे कमिट करके पुश कीजिएगा और इधर लाइव हो जाएगा आपका।
तो एक तो तरीका है कि गिट से आप करें, ठीक है। मेरे यहाँ पे और अदर एप्लीकेशन भी यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू साइट फ्रॉम गिट करता हूँ, सॉरी मैं अपने साइट्स में जाता हूँ और साइट्स में यहाँ सबसे नीचे में आपको दिख रहा है वांट टू डिप्लॉय अ न्यू साइट विदाउट कनेक्टिंग टू गिट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट फोल्डर हेयर। तो इसमें आप यहाँ से, मैं इसको कॉपी किया, सॉरी मैं डेस्कटॉप पे गया और डिक्शनरी वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही अपलोड होगा तो ये डिप्लॉय कर देगा। तो अभी आ रहा है ये साइट हैज नॉट ये डिप्लॉयड, अभी हो गया डिप्लॉय, ठीक है। तो डोमेन सेटिंग्स में आकर के मैं इसका डोमेन को चेंज कर लेता हूँ अभी के लिए, एडिट साइट नेम, और इसको मैं कर देता हूँ डिक्शनरी, लेट्स सी, ओके डिक्शनरी इज टेकन। तो डिक्शनरी बाय प्रतीक, ठीक है। तो अब अगर मैं विजिट करूंगा डिक्शनरी बाय प्रतीक .netlify.app तो ये मेरा डिक्शनरी ओपन होगा जो मैं अभी क्रिएट किया हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पूरा एप्लीकेशन बनाया जाता है और फिर कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं। एक चीज़ और चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। नहीं, अभी तो ये नहीं है रिस्पॉन्सिव, इसका पूरा लुक बिगड़ चुका है। आईफोन एक्स में सपोज यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसको करेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आ जाता अपने कोड पे और आ जाता अपने CSS पे और सबसे लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं योर मीडिया क्वेरी हेयर, ठीक है। और मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी का लिखता हूँ। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले तो इस डिव वगैरह को करेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा, ऐड मीडिया और ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कर दूंगा, क्योंकि मैं डेस्कटॉप फर्स्ट लेके चला था। तो मैक्स विड्थ, और इसको मैं दे देता हूँ समवेयर अराउंड 500 पिक्सल्स का, ठीक है। जैसे ही ये 500 पिक्सल से छोटा होगा तो ये कुछ चेंजेस लाएगा। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले इस कंटेनर को सेट करना है। तो सबसे पहले कंटेनर में मेरे को क्या करना है, पैडिंग दे देना इंटरनल 20 पिक्सल्स का देखते हैं, ठीक है। उसके बाहर आकर के मेरे को सर्च फील्ड को सही करना है। और सर्च फील्ड में मेरे को देना है विड्थ 100%। मैं नहीं चाहता हूँ विड्थ ओवरफ्लो हो जाए, लेट्स सी, हाँ ठीक है। और रिजल्ट का मेरे को विड्थ कर देना है 100%। तो इसी में डाल देता हूँ मैं, सर्च फील्ड के साथ ही डाल देता हूँ कॉमा करके, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से मेरा फोन पे दिखेगा, ठीक है। तो अब इस कोड को सेव करते हैं और इसको वापस से डिप्लॉय कर देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप प्रोडक्शन डिप्लॉय में जाएंगे और यहाँ पे वापस से आपको उस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है, जिसको आप सेव किया अभी जस्ट। तो मैं इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया, ड्रॉप किया, अपलोडिंग, ओके पब्लिश हो चुका है। तो आ जाता है अपने डिक्शनरी ऐप पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये सही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रिस्पॉन्स भी मेरा सही आया यहाँ पे, ठीक है। Run. तो इसी के साथ अब मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आई होप आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में और इस वीडियो में भी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और नेटलीफाई पे डिप्लॉय करें और अपना लिंक्स कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं देख सकूँ आप लोग कितने क्रिएटिव होकर के CSS को यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसके साथ मेरा ये जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट यहाँ पे हो जाता है एंड। तो इस प्लेलिस्ट में मैं उतना कवर किया हूँ जो कि एक मिनिमम जावास्क्रिप्ट डेवलपर को आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में।
Thanks for your time and support. Have a great day.